बहुत समय पहले की बात है। आंध्र प्रदेश के दो गहरे मित्र थे, कैलाश और रमेश। कैलाश एक ब्राह्मण का पुत्र था और रमेश एक वैश्य का। बचपन से ही दोनों में गहरी दोस्ती थी। पढ़ाई लिखाई के बाद उन्होंने सोचा, चलो दोस्ती को साझेदारी में बदलते हैं, और दोनों ने मिलकर व्यापार शुरू कर दिया। छोटे मोटे सौदों से शुरुआत की, धीरे धीरे उनका व्यापार बड़े शहरों तक फैल गया। अब तो उनके पास हजारों का मुनाफा आने लगा था। एक दिन उन्हें मुंबई जाकर 80,000 रुपए का चेक कैश कराना था। रमेश ने कैलाश से कहा, चलो भाई, मुंबई चलते हैं। चेक भी क्लियर करवा लेंगे और खरीदारी भी कर लेंगे। बड़ों का आशीर्वाद लेकर दोनों यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन जैसे ही रमेश ने 80,000 का चेक देखा, उसके भीतर का लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर कैलाश को रास्ते से हटा दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा। यह ख्याल उसके दिल में जहर की तरह भर गया। और मुंबई पहुंचते ही उसने योजना बनाई। एक दुकान से 2 पान मंगवाए, एक साधारण और एक जहरीला। खुद साफ पान खाया और कैलाश को जहर वाला पान थमा दिया। कैलाश ने जैसे ही जहरीला पान खाया, वह बेचारा कुछ ही पल में तड़पने लगा और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। रमेश ने 500 रुपए में ड्राइवर से सौदा किया और कैलाश की लाश को समुद्र में फेंकवा दिया। फिर आराम से 80,000 रुपए कैश करा के वापस घर लौट आया। ब्राह्मण परिवार को झूठी कहानी सुनाई। समुद्र की लहरें कैलाश को बहा ले गईं। हम कुछ न कर सके। साथ में संवेदना जताई और उसके हिस्से के 4,000 रुपए भी भेज दिए। ब्राह्मण परिवार शोकाकुल था, लेकिन रमेश की ईमानदारी पर आभारी भी था। समय बीता। रमेश के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया विजय। विजय पर सबकी जान छिड़कती थी। नौकर चाकर सब उसकी सेवा में लगे रहते थे। वह पढ़ाई में भी तेज था और सिनेमा देखने का बड़ा शौकीन था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 16 वर्ष की उम्र में अचानक विजय के सिर में तेज दर्द शुरू हो गया। डॉक्टर, हकीम, वैद्य सभी ने हार मान ली। स्विट्जरलैंड तक ले जाया गया, लेकिन बीमारी ने पीछा नहीं छोड़ा। थक हार कर विजय ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे वापस अपने देश ले चलिए। अब जो होना है वही होगा। रमेश के दिल पर वज्र गिरा, पर बेटे की इच्छा टाली नहीं जा सकी। वे लौट आए। एक शाम विजय बिस्तर पर लेटा था। पास में दीपक जल रहा था। मां पैरों की ओर बैठी थी और पिता सिरहाने पर। तभी विजय हंस पड़ा। रमेश चौंक कर बोला, बेटा, इस हालत में तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? विजय ने धीरे से कहा। पिताजी, आप मुझे पहचान नहीं पाए। रमेश अचकचाया, गौर से देखा और उसे कैलाश का वही चेहरा, वही निशान कान के पास दिखाई दिया। रमेश के प्राण सूख गए। विजय नहीं, कैलाश ने बोलना शुरू किया। याद है रमेश, तुमने मुझे धोखा दिया था। मेरा जीवन छीना था सिर्फ 40,000 के लिए। अब मैं अपना हिसाब पूरा कर चुका हूं। पालन पोषण और इलाज में जितना खर्च हुआ वह मेरा बकाया चुका दिया गया। अब सिर्फ 500 रुपये बाकी हैं। उन्हें मेरे अंतिम संस्कार में लगा देना। अब तुम मुझे अपना बेटा मत कहना। यह कहकर विजय ने अंतिम सांस ली। कमरे में सन्नाटा छा गया। विजय की मृत्यु ने रमेश को अंदर तक झकझोर दिया। उसने धैर्यपूर्वक पुत्र वियोग सहा, सारे क्रियाकर्म पूरे किए। फिर उसने अपने जीवन की दिशा ही बदल दी। संसार की माया से विमुख होकर प्रभु चिंतन में लीन हो गया। अब उसे अच्छी तरह समझ आ चुका था, ईश्वर के यहां देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तुलसीदास जी के वचन उसके हृदय में गूंजने लगे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि लालच हमेशा पतन का रास्ता खोलता है। ईश्वर के न्याय से कोई नहीं बच सकता। सच्चा जीवन वही है जो सच्चाई और धर्म के पथ पर चले।